शराब बनाने वाली डच कंपनी सिर्फ 1 यूरो में अपनी 7 फैक्ट्रियां सील कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम शहजाद। तो आप सबको वेलकम बैक है हुकुम टीवी में। तो ये एक शराब डच कंपनी है, शराब बेचने वाली। उसने अपनी 7 कंपनियां सेल की हैं सिर्फ 1 यूरो में। तो इसकी मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ। शराब बनाने वाली मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनी बैगन की रूस में 7 फैक्ट्रियां थी, जिनमें तकरीबन 1800 लोग काम करते हैं। रूस में इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद इस डच कंपनी ने सब कुछ 1 यूरो में फरोख्त करने का फैसला किया है। बैगन ने कहा है कि रूस में अपने विजन को फरोख्त करने पर इसे 300 मिलियन यूरो का नुकसान होगा। ताहम वो अपनी कंपनी को यूरो सेल केन बनाने वाली रूसी कंपनी अर्नेस्ट को मुंतकिल कर रही है। इस फैसले के तकरीबन 1.5 साल के अंदर ये कंपनी आखिरकार रूस में अपना कारोबार बंद कर देगी। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बहुत सी मारूफ मगरबी कंपनियों ने रूस को छोड़ने का फैसला किया। बैगन के सीईओ और चेयरमैन डोल्फन वेन डेन बरेंगे ने कहा कि इसमें हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा वक्त लगा। इन्होंने मजीद कहा कि ये सौदा हमारे मुलाजमीन की रोजी रोटी को यकीनी बनाते हैं और बस हमारी जिम्मेदारी मुल्क छोड़ने की इजाज़त देता है। यह सौदा इस शर्त पर हुआ है कि अर्नेस्ट सिर्फ 1 यूरो में 7 फैक्ट्रियां हासिल करेगा, लेकिन इससे के लिए इस 1800 मुलाजमीन को नौकरी देनी होगी और इन्हें कम अज़ कम 3 साल तक मुलाजमत पर भी रखना होगा। ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग को 6 माह में मरलावार ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर इसमें बैगन बियर्स भी शामिल हो जाएगी। जैसे कंपनियों का कहना है कि आइंदा साल तक मरलावार अंदाज में ख़त्म कर दिया जाएगा। डेन ब्रेगन ने कहा कि हालिया वाक़यात बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों रूस छोड़ते वक्त दरपेश चैलेंजेस को जाहिर करते हुए जिनका इन्हें सामना करना पड़ा, वो ब्रांड जो रूस से चले गए। गुज़िश्ता में सदर व्लादिमीर पुतिन का कार्लसबर्ग और दही बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेलियोन की मलकियत की रूसी असासे ज़ब्त कर लिए थे। रमा हफ्ते के शुरू में रूस में डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज के मालिक डीपीओ योर्शोय ने कहा कि वो अपने रूसी स्टोर को बंद करने की देंगे और कारोबार के दिवालिया होने का ऐलान कर देंगे। वो दिवालिया होने का ऐलान इसलिए कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इसको सेल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत से बड़े नामों ने हमले के फौरन बाद अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया था, जबकि मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला जैसे बड़े कारोबारों को बिलाकर रूस से निकलने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जो बैरूनी कंपनियां रूस में कारोबार जारी रखे हुए हैं, इन्हें तनकीदा निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सरजमीन को खैरबाद कहने वाली कंपनियों में बरतानिया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बीटी ग्रुप और फ्रांसीसी लग्जरी एक्सपोर्ट वेनियस ब्रांड कोलास्टिव जैसी कंपनियां शामिल है। जब रूस ने हमला किया था तो यूक्रेन पे, तो बहुत सी कंपनियों ने रूस को छोड़ने का, क्योंकि उनका ये था कि हम यूक्रेनियों का साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सी कंपनियों ने अपनी कंपनियां सेल करनी शुरू कर दी, बहुत सी वहाँ से निकल जाने शुरू कर दी, बहुत सी ने कारोबार ही बंद कर दिया और दिवालिया होने का ऐलान करके उसे सब कुछ छोड़ के वैसे ही आ गए। तो अब ये मुख्तलिफ चल रहा था। जो मैं बता, डच कंपनियां जिन्होंने 7 1 यूरो में सेल की थी, उन्होंने इसलिए सेल की थी क्योंकि वो $1 में, क्योंकि उनके 1800 मुलाजमीन को वो आगे जो कनेस्ट उनको खरीद रही है वो उनको टाइम देगी कि वो 3 साल तक वो जॉब उधर ही करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। खुरम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और पाकिस्तान को साफ सुथरा रखिएगा। अल्लाह।